हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेहान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैप्टर सॉल्यूशन में हमने जस्ट लास्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन के टॉपिक को कवर किया था, राइट। हमने बताया आपको कि पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन जिसके अंदर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा होता है आपके पास सॉल्वेंट। उस सॉल्यूट को हम लोग बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। और इन दोनों का जब मोल फ्रैक्शन का आप सम करते हो तो अल्टीमेटली कितना आंसर आता है आपका आंसर आता है एक। जहां पर अगर किसी एक कंपोनेंट के बारे में बात करें, लाइक हम बात कर रहे हैं एक्स ए, एक्स किसके लिए सिंबल डिनोटेड था? मोल फ्रैक्शन के लिए। और नीचे में क्या लगा दिया आपने सब्स्टिट्यूट में ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछना चाह रहे हो? सॉल्वेंट। डन। और उस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और अपॉन में क्या हो जाएगा? बट्टा में क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर बटा लगाएंगे और क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक के करीब में क्लियर था। और हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली एक न्यूमेरिकल भी उस समय देखा, लास्ट वीडियो में देखा था, जहां पर हमने आपको बताया कि एक टेबल के थ्रू, इस साइड हमने आपको टेबल बनाया था एंड बताया आपको कि इस टेबल के थ्रू हम पता बड़े आसानी से लगा सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या क्या क्वांटिटी आपको दे रखा है और किस किस की नीड है। एंड देन आफ्टर आप मेन जगह पे कैलकुलेशन करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो दैट कि आपकी कॉपी 200 या 300 कॉपी में से एक इंडिविजुअल या फिर यूनिक कॉपी लगे। क्योंकि बोर्ड का तो अगर मैं बात करूं तो बोर्ड में तो रिप्रेजेंटेशन का ही खेल होता है। आप कितना बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हो, कहीं डब्बे या फिर कहीं टेबल जैसे डेटा, टेबुलर फॉर्म में अगर आप डेटा देते हो तो उन सभी चीजों का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा बेहतर जाता है एग्जामिनर की नजर में। डन। चलिए, ये बात भी आपकी हो गई। हम बढ़ते हैं अपने फर्दर कंसंट्रेशन के टर्म्स पे, और वो है अपने पास मोलारिटी। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अगेन तहे दिल से आप सभी लोगों का वेलकम है। हम लोग बात कर रहे हैं मोलारिटी के बारे में। चलिए जरा हम लोग अपने अगले कंसंट्रेशन के टर्म्स के बारे में बात करते हैं। दैट इज व्हाट? दैट इज आवर मोलारिटी। दैट इज व्हाट? दैट इज आवर मोलारिटी। आप अगर देख रहे होंगे पास्ट के वीडियो को, तो हम एक बार में आपको एक कंसंट्रेशन का टर्म्स एंड अलॉन्ग विद उसके क्या बताते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं, सो दैट कि जस्ट अभी आप सामने में देख रहे होंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो इंडेक्स में बतेरे क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर है। आप कहीं भी नहीं देख रहे होंगे कि यहां से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा बनाया जा रहा है, बट हाँ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तो जरूर पूछा जाता है। सो दैट्स वाई पूरा इंडेक्स आपका न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। अगेन ये पूरा 11th के पहले चैप्टर से रिजेंबल करता है ये टॉपिक। सो दैट्स वाई हम उनका ही रिकैप कर रहे हैं और यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन डिफाइन मोल फ्रैक्शन, या फिर अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी, इसके बाद। डन। चलिए, अभी तो मोलारिटी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं अभी तक के करीब में आपने जितने कंसंट्रेशन के टर्म्स पढ़े हैं, उन सभी कंसंट्रेशन के टर्म्स में ये जो आपका मोलारिटी है ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे 11th में कंसंट्रेशन वर्ड का यूज पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर कभी थर्मोडायनेमिक्स में भी किया होगा, तो सब जगह जो कंसंट्रेशन जो यूज करते हैं उसको हम लोग मोलारिटी ही बोलते हैं। मतलब इन जनरल अगर कभी कोई कंसंट्रेशन बोलता है, या फिर हमने 10th क्लास में भी एसिड और बेस के कंसंट्रेशन के बारे में बात किया होगा, सांद्रता जिसको हिंदी में कहते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होता है? वो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर एसिड का या फिर उस पर्टिकुलर बेस का क्या होता है? मोलारिटी लिखना होता है। क्या लिखना होता है? मोलारिटी। डन। इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन होता है एंड क्या इसके फॉर्मूले बनते हैं। इसको बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके मोल्स की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है। अब यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? अगर लीटर में या फिर आप बोल दे सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं सही, तो आपका क्या आ जाएगा? मोलारिटी किसके लिए डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप बोलते हो 1 लीटर वॉल्यूम ज्यादा बेहतर होगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम
ऑफ व्हाट, ऑफ सोल्यूशन, ऑफ सोल्यूशन, दैट्स इट। बस इतना ही सिंपल से इसका डेफिनेशन कि मतलब पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, फिर से पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स है, ही आपका क्या कहलाता है, मोलारिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलारिटी कहलाता है। डन। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के नीचे अपन अगला पॉइंट बना देंगे, क्या, मैथमेटिकली, 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 मैथमेटिकली क्या बोलेंगे बच्चों, मोलारिटी के लिए क्या सिंबल यूज करा आपने, एम। क्या सिंबल यूज करा है, एम बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये किस यूनिट में होना चाहिए, ये तो आपका लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लीटर में आपका होना चाहिए। डन। या फिर लीटर के लिए जो भी इंटर कन्वर्टिंग थिंग है उसके बराबर में आपका ये होना चाहिए। चलिए ये तो होगी एक बात। अब अगर अपन बात करें जरा मोलारिटी के लिए, तो हमने ये लिख दिया, लेकिन हमने तो पता है ना, हम तो सिंबल के रूप में फॉर्मूला याद रखते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो देखो कितना सिंपल सा है कि m बराबर क्या हो जाएगा, NB। पता है ये NB का मतलब क्या हो गया, B का मतलब क्या है, यहाँ पे B का मतलब तो सॉल्यूट है, और स्मॉल n तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। बात बहुत अच्छे से अब समझ में आ भी रहा होगा आपको। एंड नीचे में क्या करोगे, नीचे में तो डायरेक्टली आप लिखोगे V, और यहाँ क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन, और बगल में क्या लगा दोगे, बगल में तो लगा दोगे लीटर, बगल में क्या लगा दोगे, बगल में लगा दोगे आप लीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोले, है ना सिंपल सा फॉर्मूला। आप देख सकते हो, कहीं से तो आपको क्या करना है, जुगाड़ के लाना है सॉल्यूट के मोल्स, नहीं से, और नीचे में क्या रख देना है, जो भी आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ताकि पर लीटर में निकल के आ जाए, ताकि किसमें आ जाए, पर लीटर में निकल के आ जाए। डन। एक तो पॉइंट ये हो गया। कोरेस्पॉन्डिंगली हम एक और पॉइंट पे डील करते हैं, इसके हम लोग यूनिट पे डील करते हैं। किस पर डील करते हैं बच्चों, यूनिट पर डील करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा सर। डन। चलिए अब अपन अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो पता है मोल का यूनिट क्या होता है आपके पास, मोल का तो यूनिट मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, मोल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा लीटर। क्या हो जाएगा अपॉन में, लीटर। यानी कि इसको अपन इस तरीके से भी ज्यादा बेहतर तरीके से लिखते हैं, मोल पर लीटर। तो लीटर 1/, में है तो ऊपर में अगर लिखोगे तो माथे कितना चार्ज पावर चढ़ेगा, घात कितना चढ़ जाएगा, -1। बात समझ में आ रहा है क्या। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन हाँ इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े बढ़िया बढ़िया बनाए जा सकते हैं आपसे सॉल्यूट के मोल्स को खुजवाने के लिए। कभी तो डायरेक्टली दे रखा होगा, कभी क्या होगा, वो काफी इनडायरेक्टली चीजें लिखी हुई होंगी। एक तो तरीका आपने को बहुत अच्छे से पता है क्या, कि मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास और अपॉन में, हाँ अब सही बोल रहे हो, मोलार मास। क्या होता है वो, मोलार मास होता है, ना कि मोलिकुलर मास होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, डन। चलिए ये तो आपके पास हो गया, यहां तो आपके पास हो ही चुका है। मोलारिटी की बात करें तो ये हो जाएगा अपना। अब अपन बात करें जरा, ये तो हो गया आपका, आपको बस केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि मोलारिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ये तो होगी एक बात। क्या होगी भाई, ये होगी एक बात। अब अपन बात क्या करते हैं, अपन बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। लेकिन न्यूमेरिकल को कवर करने से पहले हम एक और इसके सिमिलर टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या, मोलालिटी। इसकी बात कर लेते हैं अपन, मोलालिटी। फिर दोनों के न्यूमेरिकल्स हम लोग एक साथ देख लेंगे। बात समझ में आ रहा ना। फिर हम दोनों के न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, एक साथ ही देख लेंगे। चलिए ये तो हो गया मोलालिटी। अपन बढ़ते हैं किसके साइड, अपन बढ़ते हैं मोलालिटी के साइड। किसके साइड बढ़ते हैं बच्चों, मोलालिटी के साइड बढ़ते हैं। और मोलालिटी को कैसे से दिखाते हैं, स्मॉल एम। कैसे से दिखाते हैं बच्चों, स्मॉल एम। आए बात करें अब मोलालिटी किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बहुत कम का डिफरेंस है। कि मोलारिटी आप डिफाइन किसके लिए करते हो, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए डिफाइन करते हो, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। वहीं पे जब आप मोलालिटी की बात करते हो, जिसको आप देखिए स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एम से। वही मोलालिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एम से करते हैं ना। एक को हिंदी में मोलरता बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मोललता, मोललता। क्या बोलते हैं इसको, मोललता बोलते हैं। डन। तो ये मोलरता जो है या फिर मोलारिटी जो है वो पर लीटर के लिए। अब पर लीटर भी किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट का नहीं, पर लीटर आपके पास सोल्यूशन का, कि पर लीटर सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं। डन। चलिए अगर हम मोलालिटी की बात करते हैं तो सेम ही इसका काम होता है,
लेकिन वो पर लीटर की जगह पे पर किलोग्राम होता है ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, मोललता क्या होता है या फिर मोलालिटी क्या होता है, वो भी अगेन वही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वहां 1 लीटर तो है क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम। अब किलोग्राम बोला तो वॉल्यूम तो नहीं होगा, वो क्या होगा मास होगा। अब ये मास किसका भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, किसके किसके मास के बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन का मास नहीं, मास तो आपको किसका लेना है, सॉल्वेंट का लेना है। डन। चलिए अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में तो आप इसको डेफिनेशन को सेम इसी तरीके से लिख सकते हो क्या, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ, मोल तो नहीं लिख सकते अपन, मोल्स लिखना चाहिए, मोल्स ऑफ, जरूरी थोड़ी ना एक ही मोल हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 किलोग्राम बोल दे, पर किलोग्राम भी बोल दे, मतलब वही निकलता है मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये बात भी आपको समझ में आती है? डन। चलिए अब अगर अपन यहाँ पे पहुंचे मैथमेटिकली तो क्या चीजें आएंगी यहाँ पे, अब इसके भी हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पर बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स कितना हो जाएगा, अच्छा जी आप बाकी एक बार काउंट कर लेना ना। ये अभी हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा क्या पढ़ा था, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, फिर क्या पढ़ा था, वेट बाई वॉल्यूम, यही 3 पढ़े थे ना। फिर क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन। तो 4 खत्म कर दिया। ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5th कंसंट्रेशन का टर्म, ये 5th हो गया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 6th हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 6th। इसका 2 और छोटे छोटे हैं जिसको मैं अगली वीडियो में कवर करते हुए ये टॉपिक कंप्लीटली निपटा दूंगा। बट टिल दैट आप बहुत आराम से सभी न्यूमेरिकल को लगाए, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल के मामले में हाथ थोड़ा तंग होता है और मोस्ट ऑफ द बायो के स्टूडेंट्स का तंग होता है। एक बार जहां आपका फ्लो पकड़ लिया तो नंबर ऑफ टॉपिक तो क्या है, वो तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में एक की जगह 2-2 3-3 टॉपिक कवर कर दूंगा। ऐसा जो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। बट अभी तो क्या, चूंकि हम लोग बहुत स्टार्टिंग फेज में है, बहुत यंग टिंडर एज में है, समझ रहे हैं ना। अभी आप न्यूमेरिकल भी बहुत लोगों का वैसे मेरे पास फीडबैक आ रहा है कि सर न्यूमेरिकल अब जाके लगना स्टार्ट हो गया है। आपको जितनी छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं उसको तो आप याद रखो और हर न्यूमेरिकल में लगाने की कोशिश करो। वही वाली बात ना, 1/L इसको लिटर इनवर्स लिखने में क्या जाता है, बात समझ में आ रहा है क्या। तो आप ऐसी चीजों का बहुत कायदे से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करना जाने एंड उसको अप्लाई करना जाने खुद के एंड से, ना कि मेरे एंड से। डन। इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करता है, पूरे कैलकुलेशन करता आ रहा हूं, सॉलिड स्टेट से लेकर के सोल्यूशन तक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट या मैटर नहीं करता कि मेरे से कितने सॉल्यूशंस निकल रहे हैं एंड मैं कितने न्यूमेरिकल्स निकालने जा रहा हूं। मैटर तो बस इतना करता है कि पेपर के टाइम पे जब न्यूमेरिकल आए या फिर जब हम अगर आपका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करें तो उस टाइम पर आपका कितना सवाल आप अटेम्प्ट करते हो, यही आपका होल एंड सोल सारी बातें। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब अपन अगर स्टार्ट करें यहाँ पे मोलारिटी के बारे में, तो ये तो हो गया आपका। अगले टर्म्स के बारे में बात करते हैं, क्या मैथमेटिकली के बारे में बात करते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मैथमेटिकली ये क्या निकल के आएगा, स्मॉल m बराबर क्या लिखोगे, सेम वही क्या, मोल्स ऑफ क्या बोलोगे आप यहाँ पे, सॉल्यूट। मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, देखिए अब अपॉन में यहाँ तो वॉल्यूम था, यहां क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो भी किस में भैया, ये बात ध्यान रखना है, वो होना चाहिए आपके केजी। किस में होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए केजी। डन। चलिए जब अगर ये दोनों की दोनों चीजें हैं तो अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक अगेन हम इसको काफी शॉर्टकट वे में क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा बताए, मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है तो उसको आप क्या लिखोगे, उसको तो आप लिखोगे NV। क्या लिखोगे आप उसको, NV। नीचे में क्या बोला, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E। तो वेट ऑफ क्या आ गया आपके पास A। नो डाउट इसको किस में डालना पड़ेगा, ग्राम में अगर दे रखा होगा तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा एंड ये बन जाता है आपके दूसरे कंसंट्रेशन के टर्म्स का क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला। डन। दो चीजें हो गई, अब एक लास्ट चीज और इसके रिगार्डिंग में बात करना है एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज व्हाट, यूनिट। अब अपन बात कर लें इसके यूनिट के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं अपन, यूनिट के बारे में। यूनिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे ऊपर में अगेन मोल और नीचे में क्या है आपके पास, मास। मास के लिए यूनिट क्या होता है आपके पास, और मास भी किसमें आपके पास, किलोग्राम। तो मोल पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, किलोग्राम। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, मोल और इनटू क्या हो जाएगा, किलोग्राम। क्या हो जाएगा आपके पास, किलोग्राम।
डन। अभी जस्ट हम लोग इसको आप नोट करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग दोनों के एक एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि यहाँ दो चीजें, यहाँ मोलारिटी है और यहाँ मोलारिटी है और यहाँ क्या आपके पास मोलारिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की बात आपको ही बता रहा हूँ। सीन और ऐसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। माफ कीजिएगा। तो क्या अपने पास मोलारिटी और दूसरा क्या अपने पास है मोलारिटी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में से प्रिफर्ड कौन सा, प्रिफर्ड इन्हीं दोनों में से पूछा जाएगा आपसे कि इन दोनों में प्रिफर्ड कौन सा होता है, सबसे ज्यादा प्रिफरेबल कौन सा कंसंट्रेशन का वर्ड प्रिफर्ड। अब आपके दिमाग में क्या आता है ना कि हम लोगों तो लगातार 11th में भी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सब जगह तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मोलारिटी यूज करते हैं। 11th का अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा है और आप देखोगे भी कि चैप्टर में भी आ गए, या फिर हम अगर अपनी बात करें अगले चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अगले चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स, उसके अगले चैप्टर का दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, इन सभी चैप्टर में जो आप यूज करोगे तो वो यूज तो करोगे न्यूमेरिकल पर्पस पे मोलारिटी। न्यूमेरिकल पर्पस पे वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर बोला जाए कि इन दोनों में से प्रिफर्ड क्वांटिटी कौन सा है, तो प्रिफर्ड क्वांटिटी लिया जाता है, मतलब प्रिफर्ड कंसंट्रेशन का टर्म्स क्या लिया जाता है, आपका मोलारिटी लिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार, अभी भी आ सकता है। क्यों सर दोनों में से ये प्रिफर्ड हो गया, ये प्रिफर्ड नहीं हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पहले तो आप इस बात को याद रख लो, मोलारिटी एंड मोलालिटी, इन दोनों में किसको हम लोग ओवर प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कौन सा प्रिफर्ड आपका कंसंट्रेशन का टर्म्स है, तो आप किसको आंसर करोगे, मोलालिटी को। किसको आंसर करोगे, मोलालिटी को। देखिए लॉजिक भी काफी साफ सा है। आप एक बात बताओ, यहां पर क्या टर्म आप यूज कर रहे हो, नीचे यूज कर रहे हो वॉल्यूम, क्या यूज कर रहे हो आप, वॉल्यूम। तो यहां क्या यूज कर रहे हो आप, नीचे यहाँ पे मास। ऊपर में तो चलो ठीक है, यहाँ भी क्या है मोल्स, और यहाँ भी क्या आपके पास मोल्स, और मोल कुछ भी नहीं होता, अल्टीमेटली मास और अपॉन में मोलर मास ही तो होता है, मतलब अल्टीमेटली वो भी मास है। लेकिन यहाँ नीचे वॉल्यूम है, यहाँ दोनों जगह कहीं ना कहीं से क्या ही है आपके पास मास है। क्या है आपके पास मास है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? यहाँ वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, यहाँ ऊपर या नीचे कहीं भी देख लो, अल्टीमेटली मास का ही खेल है, वॉल्यूम का खेल नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरा, आप सबके सब जानते हो, क्या जानते हो, तो देखो बस सीखने वाली बात है, और उसको तो मैं एक पॉइंट वाइज करके लिखवा भी दूंगा। आप बात करते हो 11th क्लास में 5वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ा है। ये आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू क्या आता है आपके पास, एनआरटी आता है। डन। तो आप देखिए जरा उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आप एक बात बताओ, प्रेशर अगर ऑन एन एवरेज फिक्स है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ये भी मान लेते कि टेम्परेचर फिक्स है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। मतलब आप अगर इंडिया में ये काम कर रहे हो तो इंडिया में अलग टेम्परेचर होगा ना। लेकिन अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट अगर रशिया में कर रहे हो, मतलब रूस में कर रहे हो, कहां कर रहे हो, रूस में कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ठंड प्रदेश है, मतलब ठंडा देश है, मतलब वहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में डिफरेंसेस आने लग जाएंगे। क्या आने लग जाएंगे, डिफरेंसेस आने लग जाएंगे। क्या ये बात आप समझ रहे हो? मतलब हम कभी अगर मान लें कि राजस्थान में बैठे हैं, क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, रेगिस्तान वगैरह ना, तो वहां गर्मी क्या आती है, पड़ती है भाई, बहुत ज्यादा लगती है, पहली बार। तो वहां टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो आपके पास या मोल्स तो वही रहेंगे, लेकिन ये वाला टर्म जो बढ़ेगा तो मोलारिटी आपको क्या आएगा, थोड़ा कम वैल्यू आएगी। लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट को आप अगर रशिया में करते हो तो वहां टेम्परेचर क्या है, बहुत कम। टेम्परेचर अगर कम है तो वॉल्यूम भी क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या आएगा, कम आएगा। वॉल्यूम अगर कम आएगा तो वहां का मोलारिटी क्या आएगा, कंपेरेटिवली ज्यादा आएगा, तुलना में ज्यादा आएगा ना। और हमने ये टर्म्स बनाए ही क्यों है, मोलारिटी बोल दे, परसेंटेज वेट बाय वेट बोल दे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल दे, क्यों बनाया हमने, ताकि हम स्टैंडर्डाइज कर सके, जनरलाइज कर सके। इस कंट्री में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है और बगल वाले पड़ोस की कंट्री में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दोनों के दोनों जगह से डेटा सेम आना चाहिए। आप एक बात, आप ये चीजें टर्म्स क्यों लिख रहे हो, ताकि आप मोलारिटी यहाँ सीतामढ़ी में बैठ के बोलो, बिहार की किसी जगह पर बैठ करके बोलो, या फिर मोलारिटी आप अमेरिका में बैठ करके कहीं पे बोल रहे हो, कहीं पे भी आप बैठ के बोल रहे हो, लॉस वेगास हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, कहीं पे भी आप बैठ के वहां पे बोलो। डन। तो दोनों जगह पे क्या आना चाहिए, आपका टर्म वो सेम आना चाहिए, तभी तो उस चीज का स्टैंडर्डाइजेशन होगा। वरना पता पड़े हम किलोग्राम किसी और को बोल रहे हैं, वहां किलोग्राम लीटर को बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से इन दोनों के केस में इसको तो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि इस केस में वो टेम्परेचर या फिर प्रेशर डिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाता है। कौन,
वॉल्यूम पीछे का रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं। आइए बात करें अगर मोलैरिटी के बारे में, तो यहां बताओ आपके पास दोनों साइड क्या है, मास है, ऊपर में भी मास है और नीचे में भी क्या है, मास है। हाँ, अगर हम बात करें मास का, किसकी बात करें अपन, मास का, क्या लिखा हमने देखना, मास ऑफ सॉल्वेंट। नोट सिंबल में वेट लिखा है, हाँ मास और वेट में फर्क होता है, बट आप इसको अल्टीमेटली मास के रूप में यूज कर रहे हो। यहाँ जो यहाँ भी मास लिखा है और ऊपर में भी अल्टीमेटली क्या है, मास है। अब दोनों जगह तो मास है आपके पास जिसका भाग कर रहे हो। मैथ्स हर जगह सेम ही होता है, जीरो का मतलब अमेरिका में भी जीरो ही है, इंडिया में भी जीरो का मतलब जीरो ही है, नंबर एक। दूसरा, आप मोलैरिटी की बात करते हो, आप इंडिया और रशिया तो छोड़ दो, आप तो चांद पे चले जाओ, आप चांद पे चले जाओ, वहां भी मोलैरिटी अगर निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, आपका वही आएगा, क्योंकि मास कभी भी, ध्यान से सुने, मास कभी भी नहीं बदलता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि हम न्यूमेरिक बेसिस पर तो हर जगह क्या यूज करने वाले हैं, मोलैरिटी यूज करने वाले। क्या यूज करने वाले, मोलैरिटी यूज करने वाले। डन। लेकिन इन दोनों में से प्रिफर्ड कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म होता है भैया, आपका मोलैरिटी होता है प्रिफर्ड कंसंट्रेशन का टर्म। डन। चलिए इसी बात को मैं यहाँ पे एक नोट डाल के भी लिख देता हूं, इसके अंदर में नहीं आएगा, ये अल्टीमेटली यहां से आप स्टार डाल सकते हो। इसके अंदर में नोट क्या डालोगे, यहां लिखोगे मोलैरिटी इज प्रिफर्ड, क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इज प्रिफर्ड फिजिकल कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म ओवर मोलैरिटी ओवर किसके भैया, मोलैरिटी। हाँ, आपके दिमाग में आएगा सर बाकी फिर परसेंटेज रेट पे वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या, वो देखो अलग है, उसमें तो आप परसेंटेज रेट पे वेट कहीं पे भी वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है तो उतना प्रिफर्ड नहीं होगा। कहीं पे मास की चीजें आ रही हैं तो वो वाली चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिफर्ड हो जाएंगी। डन। चलिए तो मोलैरिटी इज क्या लिखा है, प्रिफर्ड कंसंट्रेशन टर्म ओवर व्हाट, ओवर मोलैरिटी एज there is a volume term present in molarity, आप क्या लिखोगे आगे, molarity which depends on temperature and pressure, therefore molarity can vary from place to place से क्या हो जाएगा, from place to place। आप आगे साथ में वहां पे ऐड कर लीजिएगा, बट मोलैरिटी नेवर, बट क्या लिख सकते हो आप, मोलैरिटी नेवर। चलो मैं लिख ही देता हूं इसको भी, बट मोलैरिटी नेवर, बट मोलैरिटी will never change। बात समझ में आ रहा है क्या? देखिए ये बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है रिगार्डिंग की मोलैरिटी और मोलैरिटी में हम किसको प्रिफर्ड मानते हैं। डन। तो चलिए अब आप एक काम कीजिए, फटाफट से इस पूरे के पूरे स्लाइड को नोट कीजिए। देन आफ्टर अपन इन दोनों के न्यूमेरिकल को, पहले इन दोनों पे के बेसिस पर एक ही न्यूमेरिकल देखते हैं एंड कोरेस्पोंडिंगली आप उस न्यूमेरिकल को पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, और इसके जस्ट बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। फटाफट से आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया क्या? चलिए तो अभी हमें आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखना हुआ है मेरा, और हमने पिछले वाले फ्रेम को रेफ कर दिया जस्ट बिकॉज की टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा किल ना हो, सो दैट्स व्हाई हमने क्या करा, हमने पिछले वाले फ्रेम को रफ कर दिया एंड आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। बहुत लोगों के दिमाग में बात आता है कि सर आप तो केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते हो, बाहर तो किसी भी चीज का क्वेश्चन करा ही नहीं दो। देखिए आपको मैं साफ बता दूं कि लाइक आप थोड़ा सा तो पहली बात पेशेंस रखो, दूसरी बात एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं है। आप पलट के एक बार देख लें, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लें, बहुत क्वेश्चंस एनसीईआरटी में। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं नीट और जेईई मेंस की बात, तो नीट का तो लेवल बिल्कुल आप समझ ले बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच करता है, जहां मना थोड़ा सा ऊपर रहता है।
अब देखिएगा बहुत जल्दी मैं आपको YouTube पे पहले भी ऐसे बोल चुका हूँ कि चैनल पे ध्यान फिजिक्स चैनल पर मेरा केमिस्ट्री का जो सॉलिड स्टेट चूंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है, उसके नीट के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम पूरा का पूरा एक साथ ही लाइव क्लास में कवर कर लेंगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या, आप देखेंगे कि काफी आसान सी चीजें होती हैं एंड जितनी बातें हमने आपको बताया आप बिल्कुल इस बात के लिए स्टिक रहे, एनसीईआरटी की लिखी हुई हर एक चीज आपको आपकी क्लास नोट्स में है डन, और उसके सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो, वो मच 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 मोर देन सफिशिएंट आपके बिहार बोर्ड या फिर बात करने सीबीएसई बोर्ड के लिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात की सेम कंसेप्ट के बिहार पे आपके नीट के एक भी क्वेश्चंस नहीं रुकने वाले हैं अगर आप प्रीवियस ईयर अभी भी बैठ करके आप लगा रहे हो तो डन। बात करें जेईई मेंस की, तो जेईई मेंस में एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा बताया जाता है। जब नीट के जस्ट बाद हम जेईई मेंस का भी पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर वाला टिल लगभग 2000 आपकी जगह 2008 10 से लेकर लगभग पास्ट 10 ईयर टू 15 ईयर देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा तो अकॉर्डिंगली हम 20 ईयर तक के करीब में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लाइक हम लोग के टाइम पर तो ये ट्रिपली होता था जिसका एग्जाम हम लोगों ने दिया था डन। तो जो भी वो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को लेते हुए एंड कोरेस्पोंडिंगली उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में जो थ्योरी बनती है आपके ही इसी ऐप पे ही वहां पे लाइक एक ऑप्शन होगा आईआईटी वाला, उसके अंदर में उस चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप उसको भी फर्दर वहां ऐड कर देना सम एडिशनल या फिर सम एडवांस टॉपिक करते हुए डना। लेकिन एक बार के लिए तो अपन क्या करते हैं, अपन तो अपने एनसीईआरटी वाले सभी सवाल को काफी कायदे से कमांड करते हैं। क्या करते हैं, कमांड करते हैं। सवाल ऐसा नहीं होगा बस वहां वो डेटा थोड़ा चेंज होगा, निकालना अल्टीमेटली मोलारिटी होगा, और तो कुछ ऐसा ही नहीं होता है ना। और आप अगर अपने इंटेक्स के क्वेश्चन अगर देखते हो तो उस इंटेक्स जो पहला आपका इंटेक्स 4-5 सवाल है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मेंस लेवल तक के काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन, तो वो लेवल तो टच करता है मूल कॉन्सेप्ट डन। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन के, और बाकी बस थोड़ा सा पेशेंस स्टूडेंट्स, बस बहुत जल्दी आपके पास यूट्यूब पर वो लेक्चर के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अभी तक के करीब में अगर आपने ध्यान फिजिक्स यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार के लिए आप उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जस्ट बिकॉज कि आप फर्दर आप आगे नोटिफिकेशन से जुड़े रहे डन। चलिए बाद में करते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल के बारे में कि मोलैरिटी तो आपको निकालना है, क्लियर कट दिख रहा है, जिसमें आपको क्या दे रखा है NaOH कितना 5 ग्राम डन, और उसको मिलाने के बाद सोल्यूशन कितना बन गया आपके पास 450 ml का सोल्यूशन बना। क्या निकालना आपको मोलैरिटी, क्या निकालना मोलैरिटी। देखिए आप ऐसे वाले सवाल में क्या करो, ऐसे वाले सवाल में टेबल बनाने की जरूरत जस्ट तो नहीं है, जस्ट तो नहीं है कि आप यहाँ पर टेबल बनाए। टेबल वाले जो सवाल थे वो मोल फ्रैक्शन था, परसेंटेज वेट बाय वेट था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था, तो वैसे जैसी जगह पर अगर आप टेबल बनाते हो तो काम आएगा। और आगे किन टॉपिक में भी आपको टेबल बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मोलैरिटी और मोलैरिटी के सवाल के लिए आप तो एक काम कर लो, यहां लिख लो सीधा वी नो दैट। वी नो से पहले तो आप क्या लिखो, गिवन दैट लिखें। कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं गिवन दैट। अब क्या क्या दे रखा है आपको उसकी बात करते हैं। आप एक बात बताएं कि लाइक यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट तो आपके पास बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, और उसका वेट कितना दे रखा है, उसका वेट आपको दे रखा है 5 ग्राम। क्या दे रखा है 5 ग्राम डन, सही है। चलिए और दूसरा अगर हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, और मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है लेकिन हाँ क्योंकि मोलैरिटी बोला है तो मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना ही पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट भी आप क्या कर लो, आप मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लो सॉल्यूट का। किसका निकालो, मॉलिक्यूलर वेट भी निकालो आप सॉल्यूट का। अगर आप एक काम कर लो ना, 2 सेकंड रुकना, हम तो एक काम करते हैं इसको भी टेबल के रूप में ले जाते हैं। आपके लिए बहुत बेहतर तो वही रहेगा कि आप इस सब सवाल के लिए आप टेबल बनाओ। कितनी चीजें आप याद रखोगे नहीं सही, आप ज्यादा चीजें मत याद रखो। आप तो एक काम कर लो कि सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को तो अपन किस फॉर्म में करेंगे, टेबल के रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे भैया, टेबल के फॉर्म में हम क्लियर कर लेंगे डन। और जो जो डेटा पता होगा उन सभी को उठा के फाइनली आपको कहाँ रख देना है, अपने मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देना है, काम हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब ये तो होगी आपकी एक बात। यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ का टर्म, जो जो टर्म्स यूज आएगा यहाँ पर, तो आप क्या लिख दो सॉल्यूट, सॉल्यूट, और सॉल्यूट के लिए कौन सा सिंबल होता है बच्चों बी। यहां क्या लिख दो आप सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए कौन सा सिंबल हो जाएगा आपके पास ए डन। चलिए अब आप यहां पर क्या लिख दे, आप यहां पर लिख दे आप यहां पर लिख दे केमिकल नेम। सॉल्यूट है क्या, केमिकल फॉर्मूला। तो पहले तो आप क्या लिख दो, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सर जी, सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है। सॉल्यूट तो आपको पता है क्या आपके पास NaOH पता है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे आपको NaOH डन। सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दे रखा है तो गारंटीड यहाँ पर क्या होगा आपके पास वाटर,
देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपने क्या कर दिया, लिख दिया ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने क्या करा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने लिख दिया। चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के जस्ट बाद याद कीजिए कि हम दूसरा क्या लिखते हैं बताएं। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसका मास, मतलब मास कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है उसकी बात करते हैं। तो देखो सॉल्वेंट के डेटा की तो नीड अभी अपने को एज सच नहीं है क्या, नहीं है ना। तो आपने को जो डेटा दे रखा है उस डेटा को यहाँ पे फिल कर देंगे। गिवन दैट के नीचे आप तो एक काम कर लो, इस चार्ट को बना लो। डन। चलो अब इतना तो हो गया आपके पास, मास तो कर दिया आपने। अब इसके जस्ट बाद अगला डेटा किसका पड़ता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। मोलार मास, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मोलार मास। अब मोलर मास कितना हो जाएगा बताएं। मोलर मास की बात करोगे तो आप एक बात बताओ, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी NaOH है ना, NaOH के बारे में बात करें। सोडियम का कितना होता है 23 होता है ना, एक हाइड्रोजन मिला के कितना हो जाएगा 24 में अगर एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो 16 मिला के कितना हो जाएगा 40। यूनिट की बात करें तो ये तो आपके पास क्या है, ग्राम, ये डेटा का कोई मतलब नहीं है। ये 40 ग्राम पर कितना आ जाएगा आपके पास मोल, और इसका हमें पता है लेकिन अपने किसी काम का नहीं, अपने काम का नहीं है क्योंकि अपने को सॉल्वेंट पर फोकस ही नहीं करना। मोलैरिटी के तो केस में अपन किस पर फोकस करते हैं, सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। डन। ये मोलर मास हो गया। नेक्स्ट काम तो क्या बनता है आपके पास, मोल्स निकालना। क्या निकालना भैया, मोल्स निकालना। तो चलिए जरा मोल निकालते हैं। तो मोल क्या हो जाएगा बताएं, 5। तो आपके पास ग्राम है, बताया भी था, गिवन मास और अपन में मोलर मास। देखिए इस तरीके से ना आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए ना मैं आपको टेबल बना के बता रहा हूँ। डन। तो ये देखो, ये से तो ये कट गया। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और 40, मतलब कितना आ गया आपके पास 1/8। और आगे क्या आ गया आपके पास मोल, क्या आ गया आपके पास 1/8 क्या निकल के आया आपके पास मोल। तो यहाँ मोल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया यहाँ, डन। चलिए गिवन दैट के नीचे तो आपने क्या बना लिया, टेबल बना लिया। इसमें मेरे पास फ्रेम की थोड़ी कमी है, सो दैट्स हम थोड़ा साइड में बना रहे हैं। आप तो एक काम कर लो, गिवन दैट के नीचे वो चीजें बना लो। डन। अब आप देख रहे हो इस सवाल को आपने किस में डाल दिया, बिल्कुल फिगर के फॉर्म में डाल दिया। अब आप क्या करो, अब आप जस्ट उसके अगली लाइन में क्या लिखो, वी हैव टू फाइंड, ये भी लाइन लिखना होता है बच्चों, वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन के मोलैरिटी की बात करें तो आप आगे क्या लिख देंगे, वी नो दैट, फिर बस ऐसे कनेक्ट कर लेंगे अपन। वी नो दैट, अभी फॉर्मूला कहां से आए तो लिखने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट, अब आप क्या जानते हो, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास NB, और अपॉन में क्या होता है सब जानते हैं आप लोग, वॉल्यूम ऑफ व्हाट बोले, वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। बस ध्यान क्या रखना आपको कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, आपके लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। चलिए अब आप देखें, अब आप अगर ना यहां रख के कैलकुलेट करते हैं थोड़ा हौच पौच हो जाता। आपने ऑलरेडी मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकाल ही लिया है, अब तो आपको यहाँ पर क्या पुट करना है, यहाँ पुट करना है डेटा। डेटा कितना हो गया 1/8 हो गया पहला। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 450 ml। अच्छा जी, यहाँ पर इस टेबल में कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखने की जगह नहीं थी, तो आप एक काम क्या कर लो, आप यही लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 450 ml। क्या आपका 450 ml, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या, आपको पता है कि इस फॉर्मूला में वॉल्यूम तो क्या यूज करेंगे, लीटर में। अब लीटर में यूज करेंगे तो इसको ऑलरेडी ना आप एक काम करो, यही लीटर में कन्वर्ट कर दो। 450 इंटू क्या कर दो आप अपने मन से 1000 ml, और भाग किससे कर दो 1000 ml से भाग कर सकते हैं क्या, ml तो एक ही रह गया, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करा। क्यों करा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1000 ml बराबर क्या हो जाएगा, ये टर्म तो मिलकर के 1 लीटर हो जाएगा। बैकएंड में क्या बचेगा आपके पास, बैकएंड में तो बचेगा 450, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1000, और आगे क्या लिख दोगे लीटर, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा लीटर। हम डायरेक्टली उस डेटा को आप क्या कर लो, यहाँ पुट कर लो। क्या पुट करना अपने को 450, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, ये 1/8 तो क्या निकला मोल, और ये क्या निकला आपके पास लीटर। क्या ये बात समझ में आ, देख लो ना कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके हम न्यूमेरिकल को फर्दर सॉल्व करते हैं। याद अगर आपको सॉलिड स्टेट आ रहा होगा तो हमने तो आपको ये भी बताया, क्या बताया है, यहाँ A/B है और अपॉन में क्या है C/D है। फिर से A/B है और अपॉन में क्या आपके पास C/D है। और ये छोटी सी कैलकुलेशन हमने आपको पहले भी बता रखी है। और देखिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा सा रहे, देखिए अपने कॉपी के टॉप पे लिख लें इसको, C/D रहे तो B के साथ, B किसके साथ चला जाता है, C के साथ, और D किसके साथ चला जाता है, A के साथ। तो आप अगले स्टेप में इसको क्या लिखते हो, AD, और अपॉन में क्या हो जाएगा BC। जिनको नहीं पता है, जिनको डर लगता है, वो बड़े आराम से इसको समझते हुए इसके बारे में बात करें।
चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में तो कितना चला जाएगा 1000 गुना 1 करोगे तो 1000 ही रह जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास 8 और गुना कितना हो जाएगा 450, बगल में क्या लग जाएगा मोल, और नीचे क्या लग जाएगा आपके पास लीटर, नीचे क्या लग जाएगा आपके पास लीटर। अब तो आपको क्या करना है, अब तो आपको बस इसको सॉल्व करना है, ये जहां सॉल्व हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। एज आपके पास एक जीरो ऊपर में भी है और एक जीरो आपके पास यहाँ पे नीचे में भी है, तो एक जीरो से आपने एक जीरो उड़ा दिया। जैसे आप अगर एक जीरो से एक जीरो उड़ाओगे कितना बचेगा बताओ 100, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास 8, और इंटू कितना आ गया 45। डन। चलिए अब अपन किससे बात कर रहे हैं, अपन बात करते हैं 4 से। तो 4 से कितने टाइम कट जाएगा 2, और 4 से कितने टाइम कट जाएगा 25, 25 चौके 100, सही है ना। अब 5 से आपको दिख रहा होगा 5 बचे 25, 5 अठे 40, और 5 नंबर कितना हो जाएगा 45। तो टोटल कितना आ गया 5 बेटा आपके पास कितना आ गया 18, कितना आ गया 5 बेटा, 5 बेटा आ गया आपके पास 18। डन। 5 बेटा आ गया 5 9 45, 5 बचे 25, और ये यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 8 था तो 4 से काटा था ना, हाँ सही है। 5 बेटा कितना आ गया 18 आ गया। इतना मोल पर क्या आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा आपके पास मोल, और कौन में क्या आ जाएगा आपके पास लीटर। टर्म छोड़ा तो नहीं ना हमने, सही है। 5 ग्राम है आपके पास, एंड मोलर मास में भी कितना हो जाएगा, सोडियम 23 प्लस 1 24, 24 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। डन, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 बटे 18 को कैसे से सॉल्व करोगे, ये उल्टा तो हो नहीं सकता, तो हमने आपको ऑलरेडी क्या ट्रिक बताया कि आप तो एक काम कर लो, ऊपर में इसको बड़ा बना लो, न्यूमरेटर को क्या कर लो बड़ा बना लो, तो इसको बना लो 50, बटा में क्या कर दो 18, और गुना क्या कर दो 10। क्या ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं। अभी तक के करीब में आप देखिए कि हमने कहीं कुछ अलग से गुना को लेके नहीं गए, ये यही सॉल्व हो रहा है ना, पहला। दूसरा, अब आपको क्या करना है, इसको भाग करना। 50 ज्यादा हो गया तो आप इसको भाग कर सकते हो, कैसे से 18 दूनी 36, और 18 तेरी क्या हो जाता है 54, 54 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब 36 में आप कितना जोड़ोगे 14 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 14 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50, और आगे कितना बचेगा 14। फिर क्या लगाओगे आप डॉट, फिर क्या लगाओगे डॉट, और 14 के आगे क्या डालोगे 0, तो मतलब 140, और 18 सत्ते कितना होता है, अरे सर याद ही नहीं, अरे 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 18 के 144, तो 7 टाइम से कटेगा, देन फर्दर तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 समथिंग कुछ तो होगा। डन, उसके आगे अपने को नहीं जाना है। ऑलरेडी चूंकि बटा में क्या है 10, तो ये 10 को भी आप क्या करोगे, आप 10 को पचा लो अंदर। अच्छा बताया था ना कि डेसिमल कहां पहुंच जाएगा, एक 10 है तो ये डेसिमल उठ के एक डिजिट पीछे बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 0.27 मोल, और क्या आ जाएगा आपके पास लीटर, क्या आ जाएगा लीटर। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि यही करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना आपने को, लास्ट आपको इस चीज से खत्म करना है। हेंस जो सवाल पूछा उसी लाइन में आपको फाइनल आंसर लिखना आना चाहिए। अब आप जरूर ऐसे लिखें, मैथ्स में इसी वजह से लोगों के नंबर नहीं आते हैं मैथ्स के पेपर में, क्योंकि आप लैंग्वेज का तो कुछ बात ही नहीं करते हो, तो सवाल देखते हो आंसर मारते हो, लगता है कि मेरे को 100 में 100 आना था क्योंकि मैंने सारे सवाल सही करे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन जिनका होता है वो पूरे स्टेप लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज लिख के बताता हूँ। हेंस मोलैरिटी ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बताएं, ऑफ सोल्यूशन विल बी कितना बन जाएगा 0.27 मोल पर क्या आ जाएगा आपके पास लीटर, क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। डन, फटाफट से आप इसको कॉपी करें। फिर अपन बात करते हैं अपने अगले सवाल रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग मोलैरिटी। डन, समझ तो आ गया नहीं वाला पूरा का पूरा, हमें मोलैरिटी निकालना था। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप चाहो इधर यहां बना लो, यही निकालो, तो यहां निकालोगे थोड़ा हौच पौच होगा। बेहतर क्या है कि आप एक टेबल के रूप में चीजों को क्या कर ले रिप्रेजेंट कर ले, और इसकी आदत जरूर डालनी भाई साहब सोल्यूशन चैप्टर में। हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल में कुछ ना कुछ तो टेबल बना के रखी दे, इससे एक तो क्या आपका रिप्रेजेंटेशन खतरनाक होगा, आपके पेपर तगड़ा हो जाएगा एग्जामिनर की नजर में, पहली बात। दूसरी बात की डेटा बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। डन, और उन डेटा में से मास और अपॉन में मोलर मास करते हैं क्या पता पड़ता है मोल, और बी सब्सक्रिप्ट तो आपने किसके लिए लगाया था सॉल्यूट के लिए, हेंस आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो एनबी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, देन अल्टीमेटली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, and then after we'll get what, we'll get our answer, and that is what, that is the solution. Molarity will be what, will be 0.27. अब आगे आपको मन करना तो 3-4 कुछ भी लिख दो, 0.27 3.27 क्योंकि एक और डिजिट जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक के करीब में बता रहे हो, मच मोर देन सफिशिएंट। डन, चलिए यहां तक के करीब में आप नोट कीजिए। चलिए लास्ट सवाल आपने नोट कर लिया।
फिर से हमने आपके सामने प्रॉमिस्ड कि मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल के बाद हम आपको मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल कराएंगे, एंड देन आफ्टर हमने आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया है। मैं तो ये चाह रहा हूं सबसे पहले कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप 99% लोग ना इस सवाल को सही कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, सबके सब कर लेंगे, क्यों वो 1% 100% ही लोग ये सवाल को कर लेंगे। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए। डन, कर लिया गया। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इस सवाल के बारे में बात करते हैं, बड़ी मिला लेंगे अपन फाइनल आंसर कितना आना है इसका। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक इस सवाल में क्या निकाला, जैसे पिछले सवाल में निकालना था आपको, पिछले सवाल में क्या निकालना था, पिछले सवाल में मोलैरिटी निकाला था। इस सवाल में अपने को क्या निकालना है, इस सवाल में अपने को मोलैलिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। किसका भैया, इथेनोइक एसिड का प्रेजेंट इन वाटर 75 ग्राम बेंजीन ना। तो आप एक काम कर लो, वही सेम चीज, पहला तो लाइन क्या लिख दो, गिवन दैट, और गिवन दैट में क्या बना लो, गिवन दैट में आप ये डेटा बना लो, टेबल भर लो। क्या भर ले, टेबल भर लो, जितनी डेटा दे रखी है। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट कौन आपको समझ में आ रहा है, समझ में तो साफ आ रहा होगा कि सॉल्यूट आपके पास CH3COOH। तो यहाँ की बात कर ली तो आप इसको CH3COOH की जगह पे, क्योंकि आपको उसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, तो समेट के लिख दो ना, C2 और O कितना आपके पास 2 और H कितना आपके पास 4। डन। बेंजीन, देखिए कुछ का तो जब आपके पास उटपटांग सा होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा होगा, बट बेंजीन नाम भी कभी कभार आपको दे सकता है, क्योंकि ये सब मोस्ट कॉमन आपके नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 10वीं क्लास में बच्चे लोग सुन लेते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखा है, बट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना दे रखा है, C6 और H6। डन। चलिए अपना अगला काम क्या है, मास के बारे में बात करना, और चूंकि मोलैलिटी बोला है तो दोनों के मास के बारे में तो देना ही देना मजबूरी है। अब आप देखिए कि इथेनोइक एसिड का मास कितना दे रखा है, इथेनोइक एसिड का तो मास आपको दे रखा है 2.5 और आगे क्या हो जाएगा, ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम। एंड बेंजीन की बात करें तो इसका कितना मास दे रखा है, 75 और आगे क्या आपके पास, ग्राम। डना। बात करो मोलर मास के बारे में तो कार्बन का कितना होता है, 12 दूनी कितना हो गया, 24 में आप क्या कर दो, 4 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 28 और 32। 28 और 32 कितना हो जाएगा 28 और 32 कितना हो जाएगा, तो कर दो, इधर से 2 कम है 30 से, और उधर 30 से 2 ज्यादा है, पकड़ के बना दो तो कितना बन जाएगा, 30 मतलब कितना हो गया, 60। इसका कितना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 60 में आपको फिर बोल रहा हूं, ग्राम पर मोल आपको बोलना है, ये चीज आपको होना चाहिए। ग्राम पर मोल इसका यूनिट आता है, क्या आता है, ग्राम पर मोल। डन। चलिए एंड अगर हम बात करें बेंजीन का तो 12 6 72 और प्लस में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 78, और ग्राम पर क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। आप सब लोगों को पता है कि मोलैलिटी रहे या मोलैरिटी रहे, मोल्स की तो नीड किसकी है, केवल और केवल आपके क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूट के। सॉल्वेंट की मोल्स की नीड कहाँ होती है, सॉल्वेंट की तो मास की नीड होती है। क्या होती है, सॉल्वेंट के मास की नीड होती है, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। तो आप एक काम कर लो, केवल इसको सॉल्व कर लो। किसको सॉल्व कर लो, इसको। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2.5 ग्राम, और अपॉन में क्या कर दोगे 60, और अगेन क्या कर दोगे ग्राम, और पर क्या कर दोगे, मोल कर देंगे ये। चलिए अब आप एक काम कर ले, जीरो को तो उठा के कहा ले आओ, यहाँ ले आओ। डन। चलिए अब अपन काम करते हैं, इसको कट करने की कोशिश करते तो कितने टाइम्स कट होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो आप एक काम कर लो, किससे कट कर लोगे, 5 से ही कट कर लो यार, 5 से तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, 5 से काटो तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। 5 से काटो तो 5 इकाई 5, 1 6, गड़बड़ कर दिया कुछ तो लगता है, 5 से काटेंगे अपन, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा, 120। 12 पंचे 60 होता है, 15 पचे कहां से 60 हो जाएगा, 15 पचे तो 75 होता है। डरना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, और 12 पंचे 60 भी होता है, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इस 5 से इसको कट कर दो तो 5 दूनी 10 और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 5 चौके 24 से 22 पंचे 110, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120, 23 पंचे 115, 30 तक के करीब में तो पहाड़े नॉर्मली ध्यान रहने चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा फास्ट हो जाए, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो आपका मूल कितना निकल करके आ गया, 1.24 आपका क्या आया, मूल आया। क्या है आपका, 1.24 तो आपके पास मूल आ चुका है। डन। अभी तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, फर्दर ये छोटे मोटे कैलकुलेशन थे वो अपन ने कर लिए यहाँ। डन। चलिए अब आप एक काम कर लो, गिवन दैट में तो आप एक काम कर लो, अगेन निकाल दो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको आप निकाल लें। मास ऑफ जो आपके पास सॉल्वेंट है उसको आप अगेन निकाले, क्योंकि उसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम। कितना दे रखा है, 75, और आगे क्या है, ग्राम। एज हमने आपको बताया ही था कि अगर यह ग्राम में है तो 75 को अपने मन से क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें आप, और 1000 से क्या कर दे, भाग कर दे।
ये 1000 ग्राम मिलकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 किलोग्राम। ये लॉजिक होता है एक्चुअली। तभी हम 1000 से भाग करते हैं, तो फॉर्मूला नहीं होता। तो कितना हो जाएगा 75 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास 1000 और आगे क्या लगा दोगे किलोग्राम, क्योंकि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो आपको किसमें यूज करना होता है, किलोग्राम। अब अपने को क्या निकालना, अपने को निकाला मोलैलिटी। तो आप लिखते हैं यहाँ पे वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड मोलैलिटी। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड मोलैलिटी। क्या निकालना है बच्चों, मोलैलिटी। डन, मोलैलिटी। तो जस्ट इसके आगे क्या लिख देंगे, वी नो दैट। क्या लिख देंगे, वी नो दैट। देखिए हम आपके लिए जानबूझ के सारे स्टेप्स लिख रहे हैं। काइंडली एंड प्लीज जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो अभी से आपको आदत डालना चाहिए कि आप स्टेप्स लिखते हुए कर रहे हैं। आंसर आना मैटर नहीं करता है बोर्ड में, आंसर आना मैटर करता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करता है उतना ही जितना आंसर आ रहा है। स्टेप्स का नंबर मिलते हैं ना आपको, है ना। तो इस वजह से अपने को क्या करना चाहिए, स्टेप्स भी साथ में लिखना चाहिए। तो मोलैलिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पे एनपी, और अपॉन में क्या लिख दोगे, अपॉन में लिख दोगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या एनपी, और अपॉन में वेट ऑफ क्या लिख दोगे ए, और यहाँ क्या लगा दोगे केजी। बात समझ में आ रहा है, किसमें होता है अपना, केजी में होता है। चलिए तो मोल्स ऑफ सॉलिड तो आपने ऑलरेडी क्या निकाल दिया था, वहां पे टेबल में आपने इतना कर दिया था। एंड यहाँ की बात करें तो ये कितना है 75, और अपॉन में कितना आपके पास 1000। ये आपका यूनिट क्या आ गया, मोल, और ये आपका यूनिट क्या आ गया, केजी। ध्यान रखिएगा अगर आप यूनिट वाली चीजें छोड़ेंगे फिजिक्स में बहुत ज्यादा फंसेंगे। यूनिट वाली चीजें छोड़ेंगे तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा फंसेंगे। यहाँ हिसाब क्या हो जाएगा, ऊपर में तो चला जाएगा 1000, नीचे में कितना चला जाएगा 24, और इंटू कितना हो जाएगा 75, और यहाँ क्या हो गया मोल, और अपॉन में क्या हो गया आपके पास केजी। डन। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, अगर ये 1000 नीचे होता तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बट यहाँ उल्टा है, 1000 ऊपर है बाकी टर्म्स नीचे है। कैसे से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का फुल्का तो एटरेट कर ही लेते हैं आपके लिए। किससे कट कर दो, 25 से कट कर दो, तो 25 से 40 टाइम्स हो जाए, 25 चौके 100, आगे एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया, और 25 का कितना हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा 75। अब आप 2 से कट कर दो, 2 से कट करोगे, हाँ 2 से कट करना पड़ेगा मजबूर। और किससे कट, 8 से कट कर सकते हैं, 8 बचे कितना होता है 40, और 8 दिए कितना हो जाएगा 24। देखो आपका कितना सिंपल हो गया ना, 5 और अपॉन में क्या आ गया 9, और मोल और अपॉन में क्या हो गया केजी। अब देखिए आप जितना कैलकुलेशन को सिंपल बना सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि उतना सिंपल करें। हम गुना भाग से आपको स्मार्टली बचाते हुए यहाँ पर लाए, और प्लीज मेरा कम से कम नहीं कुछ तो एटलीस्ट ये जो चीज है, जिन चीजों पर मैंने वैसे तो कंप्यूटर टाइम की में प्रैक्टिस करी है, जब जाकर के ये चीजें अपनी निकल के आ जाती है, आराम से चीजें समझ में आ जाता है कि कब क्या होगा नहीं होगा, तो आप इसको जरूर कॉपी करिए। वो समय के साथ हो जाएगा, आप लगातार वीडियो देखते रहो, आपको लाइक मतलब इस टाइप की कैलकुलेशन बड़े आसान होने लग जाएंगे। अब आपको इसको सॉल्व करें यार, अब इसको तो गांव का बच्चा भी सॉल्व कर देगा ना। कितना आ जाएगा बताएं, 5 है तो 1 टाइम 1 तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल, देन क्या बन जाएगा 50 बनते आपको कितने टाइम करना पड़ेगा, 9 5 45, फिर क्या बन जाएगा बताएं, फिर बन जाएगा आपके पास 50 45, 5 कितना होता है 50 होता है ना, 9 5 45, 9 6 24 यही होता है ना, हाँ सही है। तो कितना हो जाएगा 5, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5, और ये 0.555555 चलता चला जाएगा। बाकी सभी फाइल को रोकने के लिए आप आगे कितना लिख दो 6, कितना लिख दो 6, और यूनिट्स तो आपको पता ही है, मोल और क्या हो जाएगा केजी इनवर्स। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? देन यहां नहीं छोड़ना अपने को कहां छोड़ना है, हेंस आपको क्या लिखना चाहिए, मोलैलिटी। जिस भाषा में सवाल पूछा है उसका आंसर उसी भाषा में होना चाहिए। हेंस मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी कितना हो जाएगा 0.556, क्या आ जाएगा मोल पर क्या आ जाएगा आपके पास केजी। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? एंड इसको आप फाइनल पेपर में डब्बे में डाल देंगे, ताकि एग्जामिनर देखेगा स्टार्टिंग से, टेबल देखेगा, और ये डेटा अगर अलग से दिखेगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। डन। चलिए फटाफट से आप इसको कॉपी कीजिए, और आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। एज वीडियो का लेंथ भी आप देख रहे हो, हमने आज 2 टॉपिक कवर करे, एक मोलैलिटी और दूसरा क्या कवर करा, दूसरा तो हमने कवर करा मोलैलिटी। डन। चलिए इसके जस्ट बाद हम लोग 2 छोटे पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन भी होता है एक चीज, उन दोनों को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डन। वो किस टाइप की सोल्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल की तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, बट देखेंगे अगर कोई न्यूमेरिकल इस टाइम पर होने का फ्लो होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा, बट आप ध्यान रखना वहां से तो क्वेश्चन नहीं आते। डन। छोटे से टॉपिक है, उसको खत्म करके हम सोल्यूशन के अंदर फिर इन डिटेल बात करना स्टार्ट करें। काफी इतना आज के लिए, मिलते हैं अपन अपने अगले एपिसोड में। नोट करिए।